नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू बेल्ट के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में जहां तापमान में गिरावट हुई, वहीं बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली समेत अन्य दूसरे जिलों में तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव के लिए संकेत दिए हैं। राजस्थान में सर्दी के कहर से 4 जनवरी बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र जयपुर ने 4 जनवरी से मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने और कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का अनुमान जताया है। राजस्थान के कई इलाकों में 6 जनवरी से मावठ हो सकती है। तेजी से फैल रही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक के लिए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। सरकार की इस मंजूरी से कोविड-19 की तीसरी लहर की रोकथाम, संक्रमण की कंट्रोलिंग करने, प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे और दवाई बांटने के काम इन कर्मियों से करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय का भुगतान भी केंद्र के 15वें वित्त आयोग की तर्ज पर करने का फैसला लिया है, जिसमें राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय निकाय संस्थाओं को मिलने वाली सब्सिडी से इनके मानदेय का पेमेंट करने को मंजूरी दी गई है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र में नए साल में खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे भक्तों की बस पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यूपी के रहने वाले हैं। बस को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाया गया। पुलिस ने बताया कि यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले भक्त नए साल पर खाटू बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। मिनी बस में 18 लोग सवार थे। महरौली मोड़ पर पेट्रोल पंप शनिवार को सुबह बस अनियंत्रित होकर पलट गई। भक्त बस में फंस गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। बस को रास्ते से हटाकर जाम खुलवाया गया। साल 2021 में महंगाई की मार झेल रहे आमजन के लिए नया साल की शुरुआत थोड़ी राहत भरी रही। पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने 1 जनवरी को कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में 101 रुपये की कमी की है। कंपनियों के इस निर्णय के बाद से कमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर श्रीगंगानगर में 2081 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। घरेलू उपभोक्ता को अब भी गैस सिलेंडर 933 रुपये में मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया। श्री मांडविया ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से अनुरोध किया कि वे टीकाकरण के लिए अपने परिवारों के पात्र किशोरों का पंजीकरण कराएं। उन्होंने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। नववर्ष के अवसर पर शनिवार से 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। मेरा परिजनों से आग्रह है कि पात्र बच्चों के टीकाकरण के लिए उनका पंजीकरण करवाएं। उल्लेखनीय है कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ नए साल में कैला माता के दर्शन करने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आगरा के रहने वाले 4 दोस्त आर्य, रवि, सोनू और ललित नए साल पर करौली कैला माता के मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कार चला रहे ललित को नींद की झपकी आ गई। कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में ललित की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले की अंबा माता थाना क्षेत्र में साल के पहले दिन रफ्तार का कहर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार मल्ला तलाई चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने राहगीर महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार के चालक की तलाश की जा रही है।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स खरीदने बेचने वालों को नए साल पर राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने फ्लैट्स के बिक्री डॉक्यूमेंट्स पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2% छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। लगातार तीसरी बार 3 महीने के लिए छूट का पीरियड बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दी है। कोविड महामारी के कारण बिगड़े आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले 30 जून 2021 तक यह छूट दी थी, फिर 30 सितंबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 तक 3-3 महीने के लिए 2 बार रियायती पीरियड बढ़ाया गया था। रियायत से जनता को मिली राहत और सरकार का रेवेन्यू बढ़ने के कारण ही फिर से रियायत पीरियड बढ़ाया गया है। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खिजरौली गांव में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि 9 अमरसर गांव निवासी मोहिनी देवी सैनी की शादी साल 2017 में बोडी की ढाणी निवासी किशोरमल सैनी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद होने लगा। करीब 3 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। नवंबर 2021 में पति पत्नी के बीच राजीनामा हो गया और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन शुक्रवार देर रात विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सरदारशेर थाना क्षेत्र के गांव सारसर में पत्नी के झगड़े से परेशान युवक ने एल्ड्रिन पीकर जान देने का प्रयास किया। बेहोशी की हालत में परिवार के लोग अस्पताल लेकर गए। हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि बाबूलाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर होने पर बयान नहीं दे पाया। युवक के पिता भादर राम ने बताया कि उसका छोटा बेटा बहू खेत में बने मकान में अलग रहते हैं। दोनों शनिवार को खेत में काम कर रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में बेटे ने एल्ड्रिन पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर बहू ने फोन पर जानकारी दी। पिता ने बताया कि उसके बड़े बेटे की 2 साल पहले कुंड में गिरने से मौत हुई थी। उसकी विधवा पत्नी से ही छोटे बेटे की शादी की थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।